हाँ जी, शेख हजरतुल्लाह अज़हरुद्दीन सर में ये कहना अभी आपने एक माने मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपने कुछ कहा कि मोहम्मद साहब शादी की उनके बारे में कुछ ये सर किसी के बारे में गलत नहीं कहना कि उनने शादी किस वक्त की क्यों की ये समझना चाहिए उनके लिए जब उनने बेवाओं से शादी इसलिए की उनकी बेवाओं को गलत निगाहों से ना देखा जाए सर इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब शादी की जब नबी के ऊपर आयत थी अल्लाह ने एक आयत उतारी ए मोहम्मद जो बेवा होते हो गई हैं इनको अपनी उम्मत से कह दो इनसे शादी करो इनको इज्जत दो इनके ऊपर गलत निगाहें ना डालो जो आपने कुछ शब्द जो आपने दोहराई ये चीजें पहले आपको इस्लाम को समझना चाहिए सर मैं कहता हूँ किसी भी धर्म को गलत नहीं कहना चाहिए पहली चीज सर ये है और जो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने एक दिन पहले और सदा आप कहा कह रहे थे कि आपके चाचा जान ईमान नहीं लाते आपने ऐसे अबू जहल ईमान नहीं लाया था आपके बाकी चाचा ईमान लाए थे अबू जहल इसलिए ईमान नहीं लाया था वो बात अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत कह जादूगर कहा करता था जब अबू जहल ने अपने हाथों में कंकड़ियां ली और कहा ए मोहम्मद अगर वाकई में तुम अल्लाह के नबी हो तो ये बताओ मेरे हाथ में क्या है तो मेरे आका ने कहा मैं कहूँ या तुम्हारे हाथ में क्या है वो खुद कह दे मैं कहूँ कौन तो अबू जहल की कंकड़ियों ने कलमा पढ़ लिया कहा ला इलाहा इल्लल्लाह तो अबू जहल चौंक गया उन्हें ये मोहम्मद तो जादूगर है जादूगर है जादूगर है ये माने कोई भी जब तक उस चीज को पढ़ो नहीं मैं बौद्ध गौतम बुद्ध के बारे में एक चीज बताऊं मैं जब छोटा था ना सर जब मैं छोटा था तो ऐसी बात हुआ करती मैं किसी धर्म को गलत नहीं कहता हूँ सर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले एक चीज और बता दे एक वाक्य और बता दे रहा हूँ मैं आपको कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 4 खलीफा थे सईदना अबू बकर सिद्दीक सईदना उमर फारूक सईदना उस्मान गनी सईदना अली से चारों खलीफाओं ने पूछा ए मेरे आका जिस तरीके से उन्हें कभी किसी भी धर्म को बुरा मत करो अगर तुम कभी किसी के धर्म को बुरा कहते हो अगर उसने तुम्हारे धर्म को बुरा कह दिया तो तुमको कैसा लगेगा तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी धर्म को बुरा नहीं कहा है पहली चीज तो अब मैं आपको मेन चीज पे आया गौतम बुद्ध का मैं एक माने गौतम बुद्ध को मैं मानता हूँ मैं जब छोटा था मेरे भाईजान कहा करते थे गौतम बुद्ध भी एक पैगंबर है गौतम बुद्ध का आपको मानो जन्म कब भी था हेलो सर हाँ, हाँ, बोलिए सुन रहा हूँ मैं। बुद्ध का उस वक्त जन्म भी आता जिस वक्त पैगंबर लोगों की पैदाइश थी पैदाइश हो रही थी गौतम बुद्ध हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 600 साल पहले पैदा हुआ है और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से 800 साल माने बाद में पैदा पैदा पहले हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पैदा हुआ फिर गौतम बुद्ध पैदा हुआ हर पैगंबरों में 500 साल का फासला रहा है किसी पैगंबर में 200 साल का 250 किसी ज्यादातर पैगंबरों की फासले की तादाद गनाई जाए तो 500 साल का फासला रहा है हर पैगंबर की उम्मत रहे गौतम बुद्ध भी एक हम लोगों के अनुसार जिस वक्त गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है सर तो उस वक्त पैगंबरों को आना पैदाइश हो रही थी और अल्लाह ताला फरमाया करता था कि बुत परस्तियों के खिलाफ एक ईश्वर की इबादत के लिए गौतम बुद्ध ने भी कभी भी बुत परस्ती नहीं की है और एक ही ईश्वर की प्रार्थना में लगे रहे और सभी से ये कहा सिर्फ एक ही ईश्वर है उसके सिवा कोई और ईश्वर निरंकार है उसका कोई आकार नहीं है उस बाकी पैगंबरों ने भी यही कहा है 1,24,000 से कम 2,00,000 पैगंबर आए सभी पैगंबरों ने ये कहा है कि ईश्वर निरंकार है ईश्वर का कोई आकार नहीं है और गौतम बुद्ध को मैं इसलिए मानता हूँ कहा गौतम बुद्ध का जिस वक्त जन्म हुआ उस वो वक्त पैगंबरों को आना हमारा उस वक्त पैगंबर आ रहे थे उसी वक्त के दौर में गौतम बुद्ध का जन्म भी है हमारे भाईजान कहा था गौतम बुद्ध भी एक पैगंबर है जो एक ईश्वर की प्रार्थना के लिए आए थे फिर उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए माने ईसा मसीह उसके बाद आखिरी पैगंबर नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी मैं आपको एक बहुत आप जो इसमें आप कह रहे थे कि ऐसा ऐसा तो क्या है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आपके पैदा होने से पहले आपके बाबा जान इस दुनिया से रुखसत हो गए थे 8 साल की उम्र में आपकी माँ जान इस दुनिया से रुखसत हो गई थी 6 साल की उम्र में आपकी माँ जान इस दुनिया से रुखसत हो गई थी 8 साल की उम्र में आपके दादा जान इस दुनिया से रुखसत हो गए थे आपकी परवरिश फिर आपके चाचा जान अबू तालिब ने की आका ने अल्लाह ताला ने आपके माँ बाप को इसलिए जल्दी उठा लिया था कैसे अल्लाह ताला ऊपर एक कुरान जैसी किताब नाजिल करना चाह रहे थे अगर इनके माँ बाप जिंदा होते माने हयात होते जिंदा होते तो सब जन ये कि मोहम्मद तो पढ़ा लिखा था मोहम्मद ने खुद किताब लिख दी मेरे नबी करीम अच्छा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजरुद्दीन जी, एक बात बताइए। मान लीजिए कि आप अपने घर से निकले सुबह में, रास्ते में गए
रास्ते में कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसने कहा कि यार यहाँ चलते हैं, आप घर से कह के कहीं और निकले थे, आपके माता पिता चाहते थे कि आप इस जगह पे जाएं, आप रास्ते में कोई व्यक्ति मिला, आपको कहीं और लेके चला गया, आप उधर चले गए, उसके बाद से आप घर पे ही नहीं लौटे हैं, वो जो आदमी बता रहा है वही कहानी आप सुनाने लग गए। नहीं नहीं नहीं, तो मैं आपका तो माता पिता से रास्ता टूट जाएगा ना। मेरी हम्म? बात सुनो, मेरी बात सुनो सर। अब वो जो आदमी आपको कहानी सुनाएगा, उस वो अपना, उसके माता पिता होंगे, उसके पुरखे होंगे, कहीं से सुना होगा, वो आपको कहानी चपका देगा। आप सुन के उसकी कहानी को, उसके माता पिता को आप अपना माता पिता समझने लग जाएंगे, तो ये सही बात है? बोलिए, अच्छी बात है ये? मेरी बात सर, आप सर मैं जो है भारत के हैं ना, भारत तो में हम हुआ है। सबके पुरखे जो है भारत में ना जन्म हुए होंगे, अरब उरब में थोड़े जन्म लिए थे। सर मैं शेख बताइए। घराने, अब मेरी बात सुनो, मैं शेख आप सैयद घराने। शेख सैयद घराने से हैं, तो शेख सैयद घराने का भारत में इतिहास पढ़े हैं, कब के शेख लोग हैं भारत में, हम कहाँ से आए हैं? अरब से आए, हम लोग सैयद नवाजुद्दीन चिश्ती की नस्ल औलाद हैं। मेरी बात सुनो सर, ये अच्छा, ये जो पूरा चिश्ती थे, आप उनकी हाँ संतान है चिश्ती की, तो चिश्ती हाँ। वो तो बहुत गोरे लोग थे ना, वो लोग भारत में सांवले लोग थोड़े थे। नहीं सर, जरूरी नहीं है हम्म कि सर के हिंदुस्तान में हम्म। आए तो अरबी वो अरबी जितने भी हैं, अरबी ईरानी, वो सब तो बड़े गोरे गोरे से होते हैं, तो भारत में जो रहता है वो शेख भाई। सुन्नी बन के घूम रहा है। हम्म नहीं 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 नहीं, ये ऐसा नहीं है सर। हमारे भाई भाई को हम्म देखो, भाई शेख हम्म। अब्दुल जलील हैं, तो उनका जब चेहरा देखो अच्छा, बहुत खूब। अगर ऐसा अगर नहीं, अरब की भूमि इतनी अच्छी थी, अगर मोहम्मद साहब वहां के थे, इतनी भूमि अच्छी थी, तो यहाँ पे इतना दूर आके रहने की क्या जरूरत थी? वहीं पे चले जाते, कहते अब कि भैया मेरी यहाँ पे तो हमारे मोहम्मद साहब जन्म लिए थे, यहाँ पे हम रहेंगे। अब आइए, आप जितनी बात बोले हैं ना, सब पे एक थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सर सबसे ये पहले आपने कहा था कि मोहम्मद साहब जो शादी किए थे, उस पर वो बेवा थी, उन सबसे शादी किए थे, ये किए थे, हाँ, कितनी इज्जत शादी देना, किए थे? 12 हैं? शादी की थी, सिर्फ इज्जत देना है। अच्छा, हाँ। एक मिस्र से एक दासी भेजी गई थी, लौंडिया भेजी गई थी, एक राजा ने उनको गिफ्ट दिया था। नहीं नहीं, ये गलत है सर, नहीं। हैं? कोई भी मिस ऐसा मैं वाकियत नहीं पढ़ा है। ये इजिप्ट किसी ने से। सुनो, जहां तक सुनो, आपने आपकी 12 हम्म शादी ज्यादातर आपकी बेवाओं से शादी हुई है। आपकी जो पहली शादी भी हुई है वो भी एक बेवा से हुई है, हजरत खदीजा रजील्लाहु ताला अन्हा से। आपकी उम्र 25 साल की थी, और हजरत खदीजा रजील्लाहु ताला अन्हा की उम्र 40 साल थी। आपने रिश्ता भेजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब मैं आपको अपने नबी, अब ये तो ये अलग से आपको हम नबी की पैदाइश के बारे में बता रहा। मेरे नबी करीम अब मैं 2 मिनट, अब कुछ 5 मिनट, अगर मैंने 2-3 मिनट मेरी बात सुन लो। आपको ये जानकारी नहीं है कि मिस्र से जो दासी गिफ्ट की गई थी मोहम्मद साहब को, ये उसका नाम ये क्या था? ये मुझे जानकारी नहीं है सर, और जानकारी नहीं है। मोहम्मद साहब से उसका एक बच्चा भी हुआ था, ये जानकारी नहीं है? नहीं सर, नहीं नहीं हुआ सर। मेरे नबी करीम हम्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खदीजा से 4 हम्म साहबजादियां हैं, और हजरत हजरत ऐमन, हम्म। हजरत उनका, यहाँ एक जन का एक यहूदी थी, उनसे जब शादी हुई, उनका नाम नहीं याद, याद उनसे हजरत इब्राहिम पैदा भय थे। आपके 3 साहबजादे उनसे अलग अलग लड़के से, लेकिन माने उनसे एक भी नहीं। और वे तीनों लड़के जो थे, 1.5 साल 6 महीने इतने साल जिए और पर्दा फरमा गए। हजरत फातिमा अच्छा, मोहम्मद साहब का एक मुंह बोला बेटा भी था, हजरत हस्सान रजी अल्लाह तआला अन्हु। उसकी बीवी का नाम क्या था? उनकी बीवी का नाम हजरत, उनकी बीवी की शादी, उनकी शादी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीजात बहन से हुई थी शादी। हाँ जी, बहन से मतलब? बहन से शादी हुई थी हजरत हस्सान रजी अल्लाह तआला अन्हु की। और आप दोनों की लड़ाई हुआ करती थी कि आप मेरे खानदान के नौकर हो, आप मेरे खानदान के नौकर हो, इस बात पे। नहीं नहीं, लेकिन अपनी उनकी एक बहू से शादी भी तो की थी ना, वो जो उनका नहीं नहीं बेटा नहीं था, मुंह बोला बेटा था। नहीं, अच्छा, आप चलिए आइए, हस्सान कुछ खोलते हैं, वहां से देखते हैं, थोड़ा सा हस्सान रेफरेंस के साथ बात करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा ना। ये सर मेरी देखिए, बात, ये मारिया अल किब्तिया कौन थी? मलकिया, नहीं सर। किब्तिया, मारिया अल किब्तिया। हजरत मारिया रजी अल्लाह तआला तो बे तो एक यहूदी थी। हजरत मारिया रजी अल्लाह तआला बे आपकी फूफीजात बहन नहीं थी। और मारिया रजी अल्लाह तआला से जब शादी हुई थी आपकी, जब आपने यहूदियों का किला, जंगे खैबर आपने किला फतेह किया था, जब आपकी हम्म उनसे शादी हुई, सर जंगे खैबर फतेह कर, शादी, वो जब जहाँ पे आप, उन्होंने खैबर में जो लड़ाई की थी यहूदी राजा का, उसकी बीबी थी है मारिया अल हैं, किब्तिया। उनकी यहूदी राजा की लड़की से शादी हुई थी नहीं आपने नहीं, इतना। लिखी थी कि उनकी बीवी थी, यहूदी राजा की बीवी थी ना। नहीं आप कह रहे हैं कि आप शेख सैयद खानदान से हैं, आप जानकारी आपको नहीं है। मुझे जानकारी है सर, आप मेरी बात सुनी नहीं। मारिया अल किब्तिया जो है, उनकी आखिरी जो बीवी थी, वो तो यहूदी राजा की वो थी ना।
बेटी थी, जब आप जंग खैबर फतेह के असनो मारिया, उसका मारिया नाम नहीं था उसका तो। नहीं, मारिया तो जंग खैबर जो फतेह भी आता सर। जंग खैबर क्यों, हम्म। जंग क्यों लड़ाई लड़ी गई थी, ये भी आपको जानकारी है सर? क्यों लड़ाई हुई? क्यों हुई थी? जंग खैबर इसलिए लड़ाई गई थी कि कुछ हम्म। वहां पर मुस्लिम औरतें दूध बेचने जा रही थी, तो यहूदियों ने, यहूदी जो मुस्लिम थे, तो उन लोगों ने हम्म। मुस्लिम औरतों की छेड़ाछाड़ी की। तो वहां से 3-4 मुस्लिम लड़के आए, माने माने सहाबी कराम थे। तो आप लोगों ने हम्म। उनसे क्यों, तुम छेड़छाड़ी क्यों कर रहे हो? तो वहां पर वो लड़ाई हुई। तो फिर है, तो जब मुस्लिम यहूदी मुस्लिम और मुसलमानों की जब लड़ाई अच्छा, ये होने सब लगी, पट्टी आपको कौन सुनाता है, इस तरह की फेक कहानियां? ये ये सब आपके उसमें जिक्र है, कुरान में आता है ये आपके जिक्र, कि नहीं वो एक आयत उतारते हैं, आपके नहीं मोहम्मद एक आयत उतारते हैं कि अकाल पड़ा हुआ है, हमको हमला करना पड़ेगा। वहां पे तो ये कहानी ही जिक्र नहीं आया है जागृति थी। ये तो किसी ने आपको ना गोली पहना दी है, ये झूठी कहानी बना के। ये देखिए, मैंने लिस्ट निकाला है, मोहम्मद सर, साहब की पत्नियों का लिस्ट निकाला है। हिंदी आप पढ़ लेते हैं? हिंदी पढ़ सर, लेते हैं कि नहीं पढ़ लेते हैं? हाँ सर जी। ये है कि आप किसी की बात सुनते नहीं हो, आप किसी की नहीं, बात हम सुनते नहीं हो आपकी सर। इतने, यही तो आप झूठ बोल रहे हैं। सबसे ज्यादा कोई भी देख के बता सकता है कि आपकी पूरी बात सुनी गई है, सारी, आप जितनी आपने रहे थे सारी बात हमने सुना। अब आपने आप पहला बात कहा था कि मोहम्मद साहब की पत्नियों के बारे में आप गलत बोलते हैं, तो हमने कहा कि गलत सारी पत्नियों का एक बार जिक्र कर लिया जाए। अब देखें, इनके पत्नियों की लिस्ट है। पहले तो एक बात बताइए, मोहम्मद साहब की दूसरी शादी जब हुए किए थे, तब मोहम्मद साहब की उम्र कितनी थी? जब आपने दूसरी शादी की थी, तो उनके हम्म। माने ज्यादातर उनकी बेवाओं से शादी हुई है, तो उनकी उम्र का नहीं, नहीं उनकी, मालूम। अरे छोड़िए ना, हम तो कह रहे हैं शादी का मतलब शादी ही होता है। इस्लाम में तो कहा गया है कि अगर आप रिलेशन नहीं बनाते हैं पत्नी से, तो आपका तो वो पत्नी भी नहीं कही जाएगी, नहीं, आपको ऐसा नहीं रिलेशन उसके साथ बनाना ही पड़ेगा। नहीं बनाते सर। हैं तो वो पत्नी भी नहीं कही जाती है। तो हम सर, तो वो किसी से भी एक मिनट, एक मिनट, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि हेलो सर। मोहम्मद साहब 61 ईयर्स जिए थे, जिसमें से 25 साल में पहली शादी उन्होंने की थी। दूसरी शादी 63 में उनकी उम्र क्या थी? 63 आपने, आपकी हयात है 63। आप गलत, आप बता 61 हाँ नहीं, जी, 63, 63 साल सर। साल मान लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं, 63 जिए थे। तो पहली शादी उन्होंने 25 की उम्र में की थी। हाँ, दूसरी शादी उन्होंने कब की थी? दूसरी शादी देखो सर, दूसरी शादी मैंने, मुझे याद नहीं है, लेकिन उनकी दूसरी फिर आपने एक आपकी शादी हजरत आयशा उम्र की मुझे जानकारी। आयशा नहीं नहीं, साद पहला तो हजरत खदीजा थी ना, खदीजा बिन बिन खुवाइलद पहली हाँ, थी। अरब की तो रानी थी। वो पहले बेवा थी, विधवा थी, हाँ, उनसे इनकी पहली शादी हुई। पेरिस। तो उसके साथ इन्होंने 15, कितने साल गुजारे थे उनके साथ? क्योंकि जब तक वो जिंदा थी तब तक तो शायद ये दूसरी शादी नहीं किए थे। शादी नहीं की जब तक आपने, जब तक आप हाँ, जिंदा रहे, जब पहली तक बीवी आप। जो थी ना, पहली बीवी इनसे 15 साल बड़ी थी। मतलब ये 25 साल के थे तो वो 40 साल की थी। तो हाँ, जब तक वो जिंदा थी तब तक ये शादी दूसरी नहीं कर पाए थे। जब वो गलत मर मन। जाती है तब मोहम्मद साहब की उम्र तब तक कितनी हो गई थी? 50 साल या 52 साल? 2 ईयर्स। जब जब आपकी उम्र 40 साल की हो जाती है, 40 साल। मोहम्मद साहब 40 साल में दूसरी शादी किए थे? हाँ, 40 साल की उम्र में आपने फिर दूसरी शादी की थी। चार जब आपकी शादी तो आप पहली बीवी कब मरी थी? पहली बीवी, जब मक्का आपने मक्का, मक्के से जब आपने हिजरत नहीं की थी, जब वो हिजरत माने, जब वहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा था, जब आपने इस्लाम की पैरवी की थी कि अल्लाह है, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, उसी की इबादत करो। जब वो वहां के देखिए, मक्के के लोग, आपके चचा लोग आपके ऊपर जुल्म कर रहे थे, तो उसी समय जब आपके देखिए, ऊपर। उनकी 65 साल की उम्र में वो मरी थी, और 40 की उम्र में शादी की थी। यानी 40, 25 साल, यानी 25 25 50 साल जब हो गया था मोहम्मद साहब की उम्र, तब वो मरी थी। यानी 50 साल तक उन्होंने दूसरी शादी नहीं की थी मोहम्मद साहब ने। 50 साल हो गई सर। 50 साल तक, आप ठीक से देखेंगे ना, रेफरेंस दिखा देता हूँ आपको, आप देख सर, लीजिए। मोहम्मद साहब जो हैं पहली शादी किए थे जब 25 साल की उम्र थी, और दूसरी 50 साल में तो उनकी पहली बीवी मरी है, तब तक वो दूसरी शादी। देखिए, पैगंबर मोहम्मद साहब की पहली पत्नी खुदीजा बिन खुवैतिन की मृत्यु लगभग 65 वर्ष की आयु में हुई थी, 619 में हुई थी। तो मोहम्मद, ये चूंकि 40 साल में शादी की थी ना इन्होंने, तो 40 25 साल और एक्स्ट्रा बढ़ गया। मोहम्मद साहब की 25 साल उम्र थी, तो 25 में और 25 जोड़ दीजिए, 50 साल हो गए। तो मोहम्मद साहब ने 50 साल की उम्र तक दूसरी शादी नहीं की थी। अब हाँ, आता है उन्होंने 51, पहली बीवी जब मर जाती हैं तो अब वो खाली हो गए, अब उनको एक बीवी की जरूरत, यही ना?
ये सारे ये जरूरत नहीं थी कि अब मेरी बात सुनो ज्यादातर, फिर आपने नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, वो हाँ, भी इंसान ही थे ना। दो नहीं, वे पैगंबर थे। अब पैगंबर को नहीं, इंसान जब पैगंबर उन्होंने खुद को, देखें, पैगंबर तो उन्होंने किसी से डिबेट किया नहीं था, अल्लाह गवाही देने आया नहीं था। वो तो खुद उन्होंने कह दिया था ना कि हम पैगंबर हैं। हाँ, मैं उनने कहा मैं पैगंबर उन्होंने हूँ, अल्लाह उन्होंने खुद कहा था, और बाकी उनके जो शिष्य थे वो मान लिए थे। जैसे भारत में बहुत सारे बाबा लोग हैं, वो खुद से कह देते हैं कि देखो हम कथावाचक है, कथावाचक हैं, और सब लोग उनको मान लेते हैं कि हाँ भाई ये कथावाचक हैं। तो वैसे ये उन्होंने मानो, कहा था, लोगों ने उनको मान लिया था, नहीं गवाही मैं दी नहीं थी। अल्लाह का भेजा हुआ मैं नबी हूँ, अल्लाह का भेजा हुआ मैं रसूल हूँ, तो अल्लाह ने अपनी वो तो लिए क्लेम है ना। देखिए, है। वो तो क्लेम है। वो तो नहीं कोई भी व्यक्ति खुद से क्लेम कर दिया ना। अब मैं राम रहीम कोई, को देखिए, राम रहीम अपने को देवता घोषित कर दिया था कि हम ही भगवान हैं, हम ही आपको सबके आपको भगवान हैं, खुद से घोषित कर दिया था ना कि हम ही भगवान हैं। लेकिन सर सर उसकी गवाही तो किसी से हुई नहीं। लेकिन आज चूंकि डिजिटल युग है, तो सरकार ने उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। कई सारे महिलाओं के सर साथ उसके शारीरिक संबंध के कारण उसको जेल में डाल दिया गया। एक अब बात देखें, सुनो। मेरी मेरी ही बात आप सुन लीजिए। देखिए, आपकी पूरी बात सुना हूं ना, पूरी बात सुनिए आप। प्रैक्टिकल हम बात करते हैं। तो राम रहीम के साथ क्या हुआ कि महिलाओं के साथ जो उसने शोषण किया, अब आज के समय में जो नियम है उसके अनुसार एक शादी से आप ज्यादा कर नहीं सकते। अब उसने क्या किया कि कई सारे महिलाओं के साथ, कई सारे महिलाओं ने आरोप लगाया कि हमारे साथ संबंध, हमारे साथ बनाया है, शोषण किया है, तो उसको जेल में डाल दिया गया, वो पकड़ में आ गया। लेकिन उसने भी अपने को घोषित कर रखा है। अब भगवान तो आता नहीं है हमसे बताने, अल्लाह तो हमसे बताने नहीं आता है कि भैया हाँ ये हमने इसको किया है। सुनो, वो व्यक्ति खुद अब से क्लेम कर बात सुनो, दिया। तो ये मेरी बात है। बात सुनो। अब एक दूसरे पर आते हैं, आपकी बात को दूसरी बात पे आते हैं। तो मोहम्मद साहब 52 साल के हो गए, 2 इयर्स के हो गए, तब उनकी दूसरी शादी हुई, दूसरी शादी तय हुई। जो निकाह उनका तय हुआ था, वो कितने साल की बच्ची थी? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला उसने कहा दिया था, वो 9 साल की थी। आयशा से उनका दूसरा निकाह हुआ। तो एक वो बात मोहम्मद साहब ने पहली शादी की थी तो 40 साल की उम्र की बड़ी थी। वो शादी दूसरी जो क्यों हुई, उन्होंने एक लेकिन दूसरी जो क्यों हुई, उन्होंने निकाह किया, 1 मिनट, वो दूसरा शादी क्यों, सुन लीजिए जब ना। वो अरे आपको वो आप शादी बात, क्यों मालूम, आप बोलना चाहते हैं बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए, पहले बोल वो लीजिए। शादी हुई थी। जो हुँ, आपके गाड़ी थे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ए मेरे आका हुँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके साथ अपनी बच्ची की शादी करना चाहता हूँ। आपने कहा नहीं, आयशा रज़ियल्लाहु ताला आयशा बच्ची है, मैं उनसे शादी, उन्हें ये मेरे आका का मेरी भी ख्वाहिश, मेरी मेरी बच्ची की शादी आपके साथ हुई है। अबू बकर सिद्दीक ने आका से कहा था आप हमारी बच्ची से शादी कीजिए। फिर एक आयत दीजिए, ए मोहम्मद आप आयशा से शादी कर लीजिए। फिर आयशा रज़ियल्लाहु ताला शादी की। मैं शादी की बात को न ब्रेक कर दो, मैं आपको मेन पॉइंट की बात करना चाह रहा हूँ सर। जब नबी सुनिए, करीम शेख हुआ, अजहरुद्दीन, अब आगे मेरी बात सुनिए। देखिए, पहली शादी की मोहम्मद साहब ने जब 25 साल के थे, तो उन्होंने 40 साल की एक महिला से शादी की जो विधवा थी। दूसरी जो उन्होंने शादी तय की, वो एक 6 साल की बच्ची से, मासूम बच्ची से, जो उनकी परपोती गलत उम्र की होगी, परपोती गलत उम्र गलत की होगी, उस महिला गलत से की। और आप क्या कह रहे हैं कि एक कुरान की आयत उतरी जिसमें अल्लाह ने उनको परमिशन दिया। आप अल्लाह को भी आप कटघरे में डाल रहे हैं कि अल्लाह ने ऐसी ऐसा गलत डिसीजन दिया? नहीं सर, सर आप 9 साल की हाँ, थी, ये 9 साल, हैं? अब मैं 9 साल की थी, नहीं, मैं बात सुनो। आपकी आपकी मेरे पास रेफ़रेंस है, मैं आपका साहिद बुखारी का मेरे पास रेफ़रेंस है। नहीं उसमें होगा यार, ये लिखा, हाँ जी, अरे यार सर आप मेरी शाहिद बात सुनो। शाहिद नहीं, आपकी बात सुन रहा हूँ मैं। देखिए, हम लोग की अच्छी चर्चा चल रही है। ये देखिए, शाहिद बुखारी का मैंने रेफ़रेंस खोला है, और इसमें चैप्टर 40, द मैरिंग ऑफ अ डॉटर बाय हर फादर टू रूलर, इसमें इसमें लिखा हुआ है दैट द प्रोफेट मैरिड हर व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड। इसमें लिखा है जब वो 6 साल की थी तब से उनकी निकाह हुई थी, मैरिड हुआ ये था। नहीं एंड लिखा ही सर, नहीं सर, लिखे एंड ही कंज्यूमेटेड हिज मैरिज व्हेन शी वाज 9 इयर्स ओल्ड। और इसमें लिखा है कि उन्होंने उसके साथ रिलेशन बनाया जब वो 9 साल की थी। नहीं सर 9 साल की उम्र से, इसमें ये गलत आ गया सर, इनने लिखा है शाहिद बुखारी है जो आपका सबसे ऑथेंटिक हदीस माना जाता है। मुस्लिम बुखारी सबसे ज्यादा मतलब मानी जाती है हाँ, बुखारी। तो मुस्लिम हमारे बुखारी तो वही सही बुखारी ही तो है ना, सबसे ऑथेंटिक यही तो माना जाता है। आपके ऑथेंटिक यही तो 3 किताबें हैं, साहिल अल आप बुखारी। अच्छा, बात, अब एक देखिए, अब सुनिए मेरी बात सुनिए। यहाँ पे पहली शादी मोहम्मद साहब जो है सर 40 साल की एक औरत से आप करते हैं जो उनसे 15 साल शादी, बड़ी है।
और मेरी एक बात दूसरी बच्ची से करते हैं परपोती उम्र की, जिसकी उम्र जो सुनो, है उनसे उनसे कोई कम से रोकने कम की 6 आदत साल छोटी है, 6 इयर्स छोटी है, मासूम एक बच्ची है, उससे करते हैं। और आपने कहा कि के एक ऊपर अल्लाह कि भी इस चीज़ में शामिल है, वो एक आयत भेजता है, वो इस बाल नहीं है। विवाह को जायज़ आप ठहराता है। आप ये कह रहे हैं। आपको यही जानकारी नहीं है सर, आपसे कोई हाँ, औलाद नहीं, हर बोलिए। दोनों से कोई औलाद। हाँ, मैंने बोलिए आपसे बोलिए, कहा हम सुन लेंगे आपकी बात को, आपकी बात कि सुनेंगे हम। हाँ, बारे बताइए। में आप गलत कह रहे हो। आपको ये मालूम मेरे नबी करीम हुँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कब हुई थी? आपको अब बता दीजिए मैंने कब हुई थी? कि जब पैदाइश हुई थी, हुँ। नबी करीम जब इस दुनिया में नहीं, जब वो पैदा हुए थे तब तो कोई इतनी चीज़ नहीं है ना, जब उन्होंने अपने को घोषित किया कि वो पैगंबर हैं, तब से उनकी बात बढ़ी है ना, तब ना लोग जाने हैं उनको। आपको ये मालूम वही मैं हुँ, कह रहा था, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुँ, के पैदा होने से पहले बाबा जान को इस दुनिया से रुखसत कर लिया गया था। 6 साल की उम्र में हुँ, मम्मी आयशा वो हजरत हुँ। हजरत उनका मतलब जो मोहम्मद साहब थे, उनको अच्छा माँ-बाप का प्यार नहीं मिल पाया, परवरिश अच्छी नहीं मिल पाई, आप यही कह रहे हैं ना? माँ-बाप जो मैं अच्छे से सीख दिखाता है, सिखाता है, वो सब उनको प्यार-मोहब्बत नहीं मिल पाया। कि आप मेरी बात सुनो। 6 साल की उम्र हुँ, में मम्मी जान दुनिया से हो गई। 8 साल की उम्र में चाचा हुँ, जान इस दुनिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाबा अल्लाह ताला ने इनके माँ बाप को इसलिए इस दुनिया से किया था, काश हुँ, मेरे अगर मैं मोहम्मद के माँ बाप को हयात रखता, कोई मेरे मोहम्मद को हुँ। फिर पैगंबरी के दावा मेरे नबी की मेरा महबूब करता, तो सब जन ये कि मोहम्मद तो पढ़ा लिखा है, इसने खुद किताब लिख ली। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त पढ़े लिखे 40 साल की उम्र तक आप पढ़े लिखे नहीं थे। अच्छा, आप जब 40 की साल उम्र तक पढ़े हैं? मोहम्मद साहब अनपढ़ थे 40 साल तक? तो किसने पढ़ाया आपको यह मालूम? अल्लाह ताला ने खुद पढ़ाया 40 साल की उम्र में, हजरत जिब्रील अच्छा, इस्लाम को अल्लाह भेजा ने खुद कैसे पढ़ाया। मतलब कहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी खोले थे, कोई गुरुकुल खोले थे, कोई मदरसा खोले थे? आपने खुद आयत कुरान की एक एक आयत उतारी, और वो आयतें हुँ, ऐसी थी, सूरे ब हुँ। इकरा पहले आयत ऐसी थी अच्छा, जिसमें कैसे मतलब उतारते कैसे थे? सीढ़ी वगैरह लगा था क्या? आप जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा करते थे, आपके ऊपर एक आयत ए उतरिया ए करती ए थी। एक 1 मिनट, अल्लाह जो है आपने कहा कि अल्लाह अल्लाह उतारता था, अब आप बोल रहे हैं कि जिब्राइल को भेजा उसने। तो भेजा और कहा अल्लाह वैसे किस राज्य का वो था, राष्ट्रपति था या राजा था और ये जिब्राइल उसका दूत था? जो बता दूं मैं, अल्लाह एक हुँ। नूर है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। अल्लाह एक अच्छा नूर है, अल्लाह अच्छा, का कोई अल्लाह शरीक एक ये नहीं। कैसे पता नूर चलेगा कि अल्लाह एक नूर है? ये पता कैसे चलेगा? आप हर किताब में, आप तौरात में देख लो, जबूर में देख लो, इंजील में देख लो, और जब इन किताबों का भी जिक्र मतलब अल्लाह ने इंसान ही बता रहे हैं ना? अल्लाह अल्लाह खुद से नहीं बताया है, उसकी अपनी खुद की गवाही नहीं है। नहीं मतलब अल्लाह इंसानों ने अपने-अपने खुद से जो गप्पे हाँक दी हैं, उसको हम लोगों को मान लेना चाहिए कि सबने बोल दिया है, मैं सबने हाँक दी है, तो हम लोगों को भी वही चीज़ मान लेनी चाहिए। हम लोगों से यही तो अल्लाह मतलब वेरीफ़ाई नहीं कर सकता, आप यही कह रहे हैं ना? कि वो तो यही यही नूर है। तुम्हें अभी अभी यही तो मालूम है आपको। आप किसी की चीज को सुनना चाहे तो उस पर सही से इस्लाम पढ़ो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर क्यों हुँ। कि आप नबी 40 साल की उम्र में आए नहीं, तो नहीं, एक सुने, कोई चीज़ उतार देना आपको जैसे किसी ने ये कहानी सुना दी है, आप सोच रहे हैं कि ये बात सही है। असल में उतारना, बैठाना, नीचे उठाना, पैर उठा देना, ये सब कुछ होता नहीं है। असल में मेरी बात, जो होते हैं वो सबूत होते हैं। वो सबूत ही है आपको भी इसमें। पता है आपको जब भी पता है मेरी बस बात सुनिए। सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है, जो पावरफुल है, वो कोई छोटी बच्ची से शादी कर ले और उसके बाद से वो जब मर खप जाए, तो हमारे पास बहुत से चीज़ें हैं कि हम अगर उसके भक्त हैं, तो हम उसको सपोर्ट करेंगे कि भाई वो उसको ना अल्लाह चाहते थे, हम वो ये चाहते थे, वो चाहते थे, हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन आपको भी पता है, हमको भी पता है कि ये जो वो है बाल विवाह, इस पर रोक लगाई गई है कानून बना के। क्या ब्रह्मनिज़्म आप के भी घर में बाल विवाह है। उनके मान भी के छोटी-छोटी बच्चियों की शादी की बात लिखी है, लेकिन उस पर रोक लगा दी गई है। जब हाँ, हिस्ट्री हाँ। पढ़ बारे में, तो आप भी गलत क्या, हुँ। आपने कोई हिस्ट्री, आपने सुनी सुनी बातें हैं, आपने सही नहीं, तरीके नहीं, हम हिस्ट्री सुनी-सुनी बात पर नहीं, हम आप जितनी बात बोल रहे थे, वो सारा कंट्राडिक्ट हो रहा था। हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे बात करते हैं। सुनिए, आपसे किसी ने कह दिया है कि अल्लाह ने किसी जिब्राइल को भेज दिया, अल्लाह जो है उनको कुरान भेज नहीं दिया, तो वो पढ़ लिख लिए हैं, फिर ये हो ये सब कही-सुनी बातें हैं। देखिए, अल्लाह जो है वो 1 मिनट, आपको लगता है कि 6ठी सदी में अल्लाह नाम का कोई प्रजाति जिंदा था? बताइए? हाँ, प्रजाति नहीं, अल्लाह तो हजरत हुँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी हजरत अल्लाह की ये तारीफ करी। आपने सुना है? या हजरत आपने मूसा, किसी से सुन लिया है इसीलिए आप बोल रहे हैं? मैं आज अच्छा आपको वही आज मर गया है या ज़िंदा है आज की डेट में?
तो अल्लाह क्यों मरेगा? वो तो एक नूर है, उसने कभी जन्म लिया ही नहीं है। अल्लाह ने अच्छा, अपनी पूरा तो अपने वो अपनी उसको अपनी रहमत से अल्जाइमर पूरी हो की गया थी। है, नहीं, उसको अल्लाह अल्जाइमर नूर हो है। गया है। मोहम्मद साहब के समय में छोटी-छोटी बातों पे आयत उतार देता था। छोटी बच्ची से विवाह करना है तो आयत उतार दिया, नहीं, बीवियों का झगड़ा हुआ तो आयत उतार दिया, खैबर पे मेरे हमला करना हुआ तो आयत उतार दिया। हर बात पे जो है वो आपको आयत अच्छा गलत-सलत भी आयत उतार देता था। उसको ये नहीं तक नहीं नहीं पता था कि ऊपर से पहाड़ गाड़ दिया, ठोक दिया, वो पहले सूरज बना, चाँद बना या क्या बना कि धरती बनी, क्या बने क्या है, उसको ये भी नहीं पता था। हमने हुँ। क्या कहा? अच्छा किसी आज की डेट में अगर अल्लाह है तो उसको धरती वो, की खबर वो, क्यों नहीं है? वो उसको सारी चीज की खबर है। अगर वो ही तुम्हें अच्छा आपको उसको खबर समझाना है, था, तो वो तो बोलते हैं सीरिया आप में सर। फिलिस्तीन में इतने मासूम बच्चे जो मैं मर मैं रहे बोलने हैं, पूछना चाह मासूम रहा औरतें मर रही हैं, सुनिए मेरी बात को, हूँ वहाँ पे कि इज़राइल यहूदी जो है उनको पकड़-पकड़ के टाँग दिया है एकदम। वहाँ अरे यार पे वही तो रो ये सब भूख से बिलखते बच्चे हैं, तो अल्लाह जो है वो इस समय ना कोई जिब्राइल भेज रहा है, ना कोई किताब भेज रहा है कि यार हमारी किताब फ़ेल हो गई है, ये काम नहीं नहीं, कर रही है, देखो हमारे लोग मारे जा रहे हैं, ना कोई सेना बात भेज रहा है। क्या वो किताब अल्जाइमर हो गया है क्या? जिससे उसको नहीं पता नहीं तो चल पा रहा है? हुँ। तुम क्या ये क्या है? ये तुम्हारी बदतमीजी है ना सर। आप किसी के नहीं, बारे ये में तो गलत देखिए ए एक 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। इसको मान बदतमीज़ी नहीं कहते हैं, आर्गुमेंट्स को बदतमीज़ी नहीं कहते हैं। आप जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं इसका ये पता चलता है कि आप जो है भाग रहे हैं। देखिए अल्लाह को अगर अगर मैं किसी भी व्यक्ति को जैसे यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जुड़ता है, मुझे उससे बात करनी होगी, तो जैसे आपको समय दिया वैसे कोई और आएगा उसको भी समय दूँगा। ऐसा थोड़ा है कि आज समय दिया और आज के बाद से कभी जाके मैं भूल गया, किसी को समय भी देना है भूल गया मैं, समय ही नहीं दे रहा हूँ। अरे! अगर मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ तो दूँगा ना, जो नियम है उसको फ़ॉलो करूँगा। आप एक तरह से अल्लाह को ऐसे पेश कर रहे हैं कि मोहम्मद साहब के समय हर छोटी-छोटी बात पे जिब्राइल को भेज देता है, आयत उतार देता है, फिर उसके बाद से चादर निकाल के घोड़ा बेच के सो गया है एकदम। उसको फ़िक्र ही नहीं है। मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, मासूम लोग मारे जा रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया, सेकंड वर्ल्ड वार हो गया, अरब देशों की हालत तक खराब थी। उनको तेल का कुआँ तक विज्ञान और अमेरिकन्स ने खोज-खोज के बताया हर एक चीज़। उनकी सारी चीज़ें साइंटिफिक रूप से आगे बढ़ रही हैं। कुरान से तो एक खोज तक ना कर पाए, एकदम पीछे रह गए। उनकी कई सारी चीज़ें जो हैं हलालात ट्रिपल तलाक तरह-तरह की चीज़ों पर नियम कानून बना-बना के रोका गया। बहुत सारी उनकी जो कुप्रथाएँ थी उनको रोका गया। तो तमाम तरह की चीज़ें की गई, ये किसके द्वारा की गई हैं? आधुनिक ग्लोबलाइज़ेशन के द्वारा चीज़ों को समझ के कि ये सब गलत चीज़ें हैं, इसको हटाना चाहिए। तो अल्लाह जो है घोड़े बेच के सो रहा है एकदम, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कुछ भी। अरे! उ उसको तो जब कोई भी व्यक्ति जब उसने किताब भेज दिया, किताब का रक्षक ही अल्लाह है। तो अल्लाह को तो चिंता होनी चाहिए कि मेरे किताब को कोई मान रहा है, 5 टाइम नमाज़ पढ़ रहा है, तो हमारे जो इस नियम को मान रहे हैं, उन बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उधर यहूदी हैं, ठोक दे रहे हैं जाके, कभी फ़िलिस्तीन में, कभी इधर, कभी सीरिया में, कभी इराक में, हर मुस्लिम देश को जाके यूरोपियन देश जा के मार दे रहे हैं, कुछ भी कर दे रहे हैं, मासूम मुस्लिम लोग मर जाते हैं, हुँ? बहुत सारे मुस्लिम जो है आतंकवादी बन के गिरफ्तार होते हैं, बहुत सारे आतंकवादी के शक में निर्दोष पूरी ज़िंदगी काट देते हैं, जेल में चले जाते हैं, तो सबको कितना कष्ट हो रहा है, अल्लाह घोड़ा बेच के सो गया है। जब उसने सही किताब उतारी है, अच्छी किताब उतारी है, तो उस किताब का रक्षक भी है, तो उसे उसको फ़ॉलो करने वालों का भी रक्षक होना चाहिए। कम से कम एक आध जिब्राइल आज के समय में भेज देना चाहिए। चलिए अब इसका जवाब दीजिएगा आप, आपका टर्न है, बोलिए। आप सर, आप किसी की बात सुनना नहीं चाहते हो, आप बदतमीजी कर रहे। आपको मैंने आपको कहा ना सर, क्या है सर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने माँ बाप को पहले मानो उठा लिया गया, कोई मेरे महबूब के ऊपर उंगली ना उठा ले। पहली आयत जब आपको 40 साल की उम्र में उतरी, गारे हिरा में उतरी, अरे जिब्रील इस्लाम भेजा और कहा मेरे महबूब के ऊपर ये आयत उतारो, कहना अल्लाह ने ये सूरे इकरा उतरी। और उस किताब में, उस आयत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र था। जब उस आयत का जब बाकी मान मक्का वालों को सुनाई गई, तो मक्का वालों ने कहा ये मोहम्मद तो पढ़ा लिखा नहीं है, इनको तौरात की किताब का जिक्र कैसे मालूम है? समझे ना? जो तौरात, जबूर, इंजील, ये आखिरी किताब कुरान है। इन तीनों किताबों का जिक्र कुरान में दिया गया। आपको हिस्ट्री सही तरीके से मालूम नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर तौरात उतरी, दाऊद अलैहिस्सलाम की इन किताबों कुरान से किताबों का जिक्र है। सर क्यों सर, हट गए क्या आप? आप ही तो कह रहे थे ना कि आप समय आपको नहीं बोलने का दे रहे हैं, तो मैंने आपके समय में हैं? दिया है ना, लेकिन आप उसको बदतमीज़ी बोल के इधर-उधर की बातें करने लग गए। आपको सबूत देना था कि आप जितने भी ये क्लेम कर रहे हैं, इसकी गवाही अल्लाह खुद क्यों नहीं दे रहा है?
ये तो वैसी बात हो गई कि 10 लोगों ने मिलकर 20-50 लोगों ने मिलकर एक झूठ फैला दिया और झूठ में सब एक-दूसरे को रेफ़रेंस दे रहे हैं कि वो उसने कह दिया, वो उसने कह दिया, हम इसका समर्थन करते हैं, हम उसका करते हैं। यहाँ अल्लाह की गवाही मायने रखती है ना, अल्लाह खुद आता या उसका जिब्राइल खुद आता और सब लोगों को बातें करता, सबको बताता कि हाँ, मैं अल्लाह का भेजा हुआ दूत हूँ, मैं ये सारी बातें बता रहा हूँ। अल्लाह कुछ बता नहीं रहा है यहाँ पे, बताइए। अल्लाह कोई रेफ़रेंस दे नहीं रहा है, ना उसका जिब्राइल कुछ दे रहा है, ना वो किसी को दिखाई दे रहा है। तो कुछ लोगों ने मिलकर एक झूठी अफ़वाह फैला दी है, जैसे भारत में भी बहुत सारे लोगों ने मिलकर झूठी अफ़वाहें फैला रखी है। ये उसी तरह की बात आपको नहीं लग रही है? हाँ जी, अज़ीरुद्दीन जो हैं वो शायद चले गए, दिखाई नहीं दे रहे हैं, चले गए हैं ये। तो बताइए, ये तो हाल है। ये देखें सबूत होता है ना, गवाही जो होता है आप एक तरफ़ा कोई भी क्लेम कर लीजिए, वो मायने नहीं रखता है। मायने तब रखता है जब आप उसका सबूत देते हैं। अभी आप कह रहे हैं कि वो जानते हैं, उसने ये कह दिया, ऐसे नहीं होता है। आप तथागत बुद्ध की बात कर रहे थे, तो तथागत बुद्ध ने खुद क्लेम थोड़े किया कि वो बुद्ध हैं। लोगों ने उनसे डिबेट किया, उनकी बुद्धि को चेक किया, उनसे तरह-तरह की बातों पे विमर्श हुआ, फिर दुनिया ने खुद ये कहा कि हाँ भाई ये बुद्ध हैं, इनको ज्ञान है। तो जब भी आप इस बातें कर रहे हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि मोहम्मद साहब को अगर वाक़ई में अल्लाह ने भेजा था, तो उसकी वो सबूत देते ना फिर। सबूत कुछ नहीं दे रहे हैं, किसी तरह का कोई सबूत नहीं है। बस ये बात चल रही है कि उसने कह दिया, इसने कह दिया, बस मान लो, सब लोग मान रहे हैं। तो हम लोग इसको सबूत नहीं मानते हैं। सबूत हम लोग तब इसको मानेंगे जब आप उसका कोई ऑथेंटिक एविडेंस देंगे। मतलब अल्लाह को इतना क्या डर है? अल्लाह को ऐसा क्या डर है भाई? अल्लाह जो है वो छुप के रह रहा है। उसको इस बात की चिंता है, किताब भेज देता है। उसको इस बात की चिंता है कि उसका मोहम्मद जो है अपने से 46 साल छोटी एक मासूम बच्ची से शादी इस बात की चिंता आयत उतार दे रहा है बताइए। इस बात की उसको चिंता है इतने छोटे-छोटे पॉइंट की, लेकिन इतने मासूम लोग आज की डेट में मर रहे हैं, उनके बारे में उसको कोई चिंता नहीं है। तो ये तो लग रहा है कि अल्लाह जो है बड़ा पक्षपाती है या उसके नाम पर ये झूठ फैला दिया गया कि भई अल्लाह कोई किताब-वताब भेजता था, ये करता था, अल्लाह बिल्कुल केयर नहीं कर रहा है। मोहम्मद साहब को इतनी सहूलियत दे रहा है कि शादी कर लो, ये उतार लो, वो आयत उतार लो। तो ये आप साइंटिफिक क्या होता है, साइंटिफिक थिंकिंग क्या होती है, लॉजिक क्या होती है, इसको आपको सोचना सोचना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता है, क्लेम कर देना सिर्फ़ क्लेम से नहीं होता।